लेक्चर चालू करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। कौन सा चैप्टर बच्चों? बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों, मैथमेटिक्स, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर आप लिख लीजिए पहले, ठीक है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज द सपोर्टिंग टूल्स ऑफ फिजिक्स। क्या बच्चों? मैथमेटिक्स इज द सपोर्टिंग टूल ऑफ फिजिक्स, ठीक है। जो मैथमेटिक्स होता है वो फिजिक्स का क्या है? एक तरह से सपोर्टिंग टूल है ना। बिना मैथ के हम फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हमें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मैथ नहीं पढ़ना है, हमें बस एक बेसिक चीज़ पढ़ना है जिससे फिजिक्स में जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको हम आसानी से हल कर सकें, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। मैथमेटिक्स इज द सपोर्टिंग टूल। कौन सा टूल्स है? सपोर्टिंग। ये एक तरह से सपोर्ट करता है, फिजिक्स को क्या करता है? सपोर्ट करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आज हम ये सब पढ़ेंगे, हमने जो बोर्ड पे बताया है बढ़िया से इसको समझेंगे। अभी फिलहाल आप इधर ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। एंगल क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए हमने कोई लाइन खींच दिया ए बी, है ना, ए बी। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? इस पॉइंट से रोटेट करके, मान लो हमने एंटी क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करके यहाँ किसी पॉइंट सी पे पहुंचा दिया। कहाँ पर पहुंचा दिया? सी पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो देखो बीच में ये स्पेस खाली हो गया, है ना। बीच में क्या हो गया? एक स्पेस खाली हो गया। तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। यानी इसी को हम बोलते हैं एंगल। क्या बोला जाता है? एंगल। अब बेटा एक चीज ध्यान देना, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? घड़ी के विपरीत दिशा में। कहाँ पर? घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर हम घड़ी क्या दिशा, देखिए आप लोगों ने देखा होगा ना, घड़ी कैसे चलती है ना। घड़ी हमेशा इस तरह से चलती है, ऐसे गोल गोल, है कि नहीं। लेकिन अगर हम घड़ी के विपरीत दिशा यानी इस दिशा में ले जाए, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ध्यान से समझिएगा। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में, है ना। जैसे देखिए ये घड़ी है, तो घड़ी हमेशा कैसे चलती है? 12 बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है, 3, तो हमेशा घड़ी ऐसे चलती है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया हमारा? क्लॉकवाइज। ये कौन सा? अगर इधर हम चलें तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। और अगर हम घड़ी के उल्टी दिशा में चलें तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसमें यही चीजें लिखा गया है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में जाएं, जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा कि पॉइंट बी से कहां पर गए? सी पे गए। तो ये देखिए घड़ी के दिशा में है, घड़ी के विपरीत दिशा में है? घड़ी के विपरीत दिशा में है, तो ये कौन सा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। कैसा एंगल बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अब देखिए सॉरी, क्लॉकवाइज में जाते हैं तो हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव, है ना। और अगर क्लॉकवाइज में जब चलते हैं तो उसको क्या लेते हैं? एंगल को निगेटिव। क्या लेते हैं? निगेटिव। उल्टा है, उल्टा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में निगेटिव। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहीं पर लिखा पाई। पाई हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। पाई का वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री, है ना। जैसे देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट ओ है ना, तो उसके दोनों तरफ हम क्या करें? एक लाइन खींचते हैं। मान लीजिए हमने इसको कोई पॉइंट पी रख दिया, कोई पॉइंट एम रख दिया, ठीक है। तो इस लाइन के बीच ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? पाई। क्या लिख सकते हैं? पाई। तो आप याद रखिएगा जो पाई का वैल्यू होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें बाकी सब इसी से हम निकाल लेंगे। अच्छा जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछे ये बताइए पाई/2 का वैल्यू क्या होगा? पाई/2 का वैल्यू तो हम कैसे हल करेंगे? पाई का मान हमको पता है कितना होता है? 180/2 कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो पाई का मान कितना है? 180। बस यही याद रखिएगा। अब इसी से सब कुछ आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि 2 पाई का वैल्यू बताइए,
तो 2 पाई क्या होगा, हम करेंगे 2 गुणे 180 यानी 360 डिग्री। कितना हो गया, 360 डिग्री। तो हमें जो याद करना है वो क्या करना है, पाई का मान। कितने का याद करना है, पाई का मान। पाई का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसी से हम निकाल लेंगे। पाई बाई 2 किया तो क्या करेंगे, 180/2 यानी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 2 पाई अगर हमें निकालना है तो 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, 180 यानी हमारा वैल्यू कितना आ गया, 360 डिग्री। ठीक है ना। ये बहुत बेसिक चीज़ है बच्चों, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको पता होगा तो आगे फिजिक्स में बहुत आसानी से सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 360, है ना। नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, कुछ वैल्यू और आपको नोट करना होगा। अगर 1 के ऊपर हम एक पाई खींच दें तो इसे क्या बोलते हैं, 1 मिनट। क्या बोलते हैं, 1 मिनट में आपको पता कितना होता है, 60 सेकेंड। और अगर 0 लिख देते यानी ये एक तरह से एंगल 1 डिग्री होता है, लेकिन हम इसको क्या हावर की तरह मान सकते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा, 60 मिनट। कितना आ जाएगा, 60 मिनट। ये वैल्यू नोट कर लीजिए, है ना। क्लियर, चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं। ठीक है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अच्छा, अब हम कॉस का कैसे निकालें, कुछ नहीं, कॉस का साइन का उल्टा कर दो। साइन 0 का मान वही होगा जो साइन 90 का, यानी इधर से हमको चलना है। किधर से चलना है हमें, इधर से। तो साइन 90 का मान जो था वही क्या होगा, कॉस 0 का मान। तो हम यही उतार देंगे 1। अच्छा, साइन 30 का, यानी हम इधर से चल रहे हैं और किधर से चल रहे हैं, इस साइड से चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो कौन सा वैल्यू होगा, जो साइन 60 का वैल्यू होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/, यानी कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, √3/2। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बताइए कॉस 45 का मान कितना होगा, कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा, वही जो साइन 45 का होगा, क्योंकि हम लोग क्या आ गए, बीच में आ गए, है कि नहीं। उधर से आ रहे थे तो ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया दोनों के लिए। तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1/√2। अच्छा, अब हम ये बताइए कॉस 60 का मान कितना होगा, कॉस 60 का मान कितना होगा। अब हम देखिए इधर आ गए, जो वैल्यू साइन 30 का होगा वही किसका होगा, कॉस 60 का। साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कॉस 60 का वैल्यू भी क्या होगा, 1/2, है ना। अब बताइए कॉस 90 का वैल्यू वो होगा जो साइन 0 का होगा। साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, देखिए सेम टू सेम है कि नहीं। यानी अगर हम साइन वाला रट लें तो हम कॉस वाला भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। साइन का क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, फिर साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। अब इसी को हम उल्टा करके कॉस वाले में लिख देंगे। देखिए 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, है ना। ये हो गया। चलिए ठीक है, अब tan का वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना, फार्मूला होता है ना। अभी इसको भी बताएंगे बढ़िया से। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। ये हमारा एक फार्मूला होता है सिंपल सा। तो साइन थीटा, सॉरी हमको क्या निकालना है, tan थीटा। तो tan 0 का वैल्यू, यानी अगर tan 0 का वैल्यू हमें निकालना हो तो साइन थीटा, यानी साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, है ना। तो अगर आप 1 0 में 0 का अगर भाग 1 से देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, है ना। tan 30 का वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, tan 30 का वैल्यू यानी साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2 और cos 30 का कितना है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए ठीक है, इसको हम पहले समझा दे रहे हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, देख लो बच्चों,
जैसे मान लीजिए हमें साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 अपान कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अब अगर इसको हमें हल करना है तो जब ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है उल्टा, क्या हो जाता है उल्टा हो जाता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू, अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेंगे 2 को ऊपर और √3 को नीचे, तो 2/√3 है ना, 2 से 2 कैंसल, हमारा आंसर क्या आया 1/√3। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है ना। चलिए ठीक है, tan 45 का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो tan 45 का क्या होता है साइन थीटा अपान cos थीटा, साइन थीटा साइन 45 का मान कितना है 1/√2 है ना, cos 45 का मान भी कितना है 1/√2 है ना। अब देखिए अगर इसको हमें गुणा करना है, वैसे तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों कट जाएगा, वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन अगर जो इससे पहले वाले में नहीं समझ पाए थे तो थोड़ा ध्यान से देखें। हमने पहले क्या लिखा 1/√2, अब जब हम इसका गुणा करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। तो देखो √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा 1 है ना, क्या बचा 1, ठीक है। तो हम tan 45 का मान कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम क्या निकालेंगे tan 60 का वैल्यू, किसका tan 60 का वैल्यू, tan 60 अंश का कितना मान होता है, अच्छा साइन 60 का मान कितना √3/2, cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2 है ना। अब देखिए √3/2 इंटू 2 ऊपर चला गया, एक कहाँ गया नीचे, और 2 से 2 कट गया, कितना वैल्यू आया हमारा √3। तो यानी हम tan 60 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं √3, क्या लिखेंगे √3। और tan 90 का वैल्यू बहुत लोग 0 लिखते हैं, बहुत लोग इनफाइनाइट लिखते हैं, लेकिन आप क्या लिखोगे नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ था, क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया से, अगर समझ ना आया हो तो एक बार वीडियो फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार रफली फिर से समझ लीजिए, हमने किसका वैल्यू से याद किया साइन 0 का वैल्यू 0, पहले 0 था, पहले हमने क्या लगा दिया 0, फिर उसके बाद 1/2 1/√2 √3/2 फिर 1, इतना वैल्यू हमने याद कर लिया, बाकी सब हमने क्या किया कैलकुलेट करके निकाल लिया। देखिए 2-4 बार 6 बार आप जब निकालेंगे तो आपको ये धीरे धीरे रट जाएगा, ठीक है। बार बार जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें इसको जब पुटअप करेंगे तो आपको ये रट जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा सीख जाइए, जैसे कभी मान लीजिए कोई कंफ्यूजन हो तो आप निकालना भी जानते रहें, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, जब हमें cos का वैल्यू निकालना हुआ तो हम इसी वैल्यू को पूरे को क्या किया हमने उल्टा करके इधर लगा दिया, और जब tan का निकालना हुआ तो हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा का cos थीटा होता है, ठीक है। तो हमने दोनों को बटे करते करते क्या किए हम सारा वैल्यू इसमें निकाल के रख दिए, ठीक है। tan 90 का वैल्यू क्या होता है, लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, लेकिन नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो, इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। अब एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में सबसे ज़्यादा जिसके बारे में पूछा जाता है, अक्सर इन सब वैल्यू को कम देके वो साइन 37 का पूछ लेता है, cos 37 का पूछ लेता है, और उसके बाद फिर साइन 53 का पूछ लेता है, ठीक है। तो ये वाला एक ट्रायंगल बहुत अच्छा था, इसको भी यहाँ पर आप देख लीजिए, बाकी यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे हुआ। आप एक काम करिएगा, जैसे आपको 2 वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, एक क्या होता है 30 डिग्री का मान बताइए, है ना, चाहे साइन हो या कास हो, ठीक है, या tan हो, किसी का वैल्यू 30 और एक 50 है ना, एक 37 डिग्री और एक 53 डिग्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्सर जब कठिन क्वेश्चन थोड़ा सा बनाता है तो इसी दोनों को वैल्यू को दे देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सिंपल सा एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, और इसके नीचे एक और ट्रायंगल, ये देखिए हमने 2 ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। आप एक काम करिएगा, जो इसकी सबसे बड़ी वाली भुजा है, सबसे बड़ी वाली, उस पर क्या लिख दीजिएगा 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, दोनों के बड़ी वाली भुजा पे आप क्या करेंगे 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर हमें निकालना है 37 का वैल्यू, किसका 37 का, तो
ये देखिए, ये 3 लिखा हमने पहले, तो इसके सामने क्या लिख दीजिएगा, 3। तो हमारा क्या बचा, एक और वैल्यू होता है 4, यहाँ पर क्या लिख देंगे 4। यानी आपको 3, 4 और 5, ये 3 वैल्यू का यूज करना है। किसका करना है, 3, 4 और 5, ठीक है, 3, 4 और 5 का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए क्या हम करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 37 डिग्री और 53 का वैल्यू। तो हम 3, 4 और 5 तीन वैल्यू अपने दिमाग में रखेंगे। हम तुरंत क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल, फट से तुरंत एकदम की स्पीड में हम क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बड़ी वाली भुजा पे 5 लिख देंगे। अब हमारे पास 2 वैल्यू बचा, 3 और 4 को हम कैसे रखें। तो देखिए, अगर हमने 37 डिग्री लिखा, क्या लिखा 37, तो 3 के सामने क्या लिखोगे 3, बाकी क्या बचा 4 बचा, 4 ही तो बचा, तो 4 को हम क्या रखेंगे, नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना है, 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो अब चूंकि यहाँ पर हमने 3 लिखा है, तो अब की बार यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, और फिर क्या बचा हमारा 3 बचा। तो 3, 4, 4, 3, देखो ऐसे भी रख सकते हो। 5 तो यहाँ फिक्स है, इसका जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, इसको कर्ण बोलते हैं, इस पे 5 तो फिक्स है, 5 क्या है, फिक्स है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है, आराम से समझना। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पहले 5 लिख देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए थोड़ा टाइम लेके इसको समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 5, 5 लिख दिया हमने। अगर हमें 37 निकालना है, तो 33 यहाँ पर है, जिसके सामने 3 लिखेंगे, बाकी एक 4 बचता है, 4 को हम यहाँ लिख दिए। अब देखिए हमें क्या निकालना, अब 3 और 4 तो हो गया, अब यही 2 हमें वैल्यू पुट करना है। तो जब 3, 4 यहाँ लिखेंगे, क्या वही चीज फिर यहाँ पर लिखेंगे, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 4 और 3, क्या लिखेंगे 4 और 3, क्लियर है। अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए हम, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप बताइए sin 37, है ना, तो सबको ट्रिक पता है, क्या होता है, लाल बटे कक्का, क्या है, लाल बटे कक्का। एल से लंब होता है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब यानी एल। ए से आधार हो गया, ये क्या हो गया, आधार होता है। अब के से क्या होता है, कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। लाल बटे कक्का ट्रिक होता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, लाल बटे कक्का, है ना। इसको आप रट लीजिएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल एकदम, ये आप हमेशा याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है। अब देखिए लाल बटे कक्का आपने याद कर लिया, तो हमें पता है, ये देखिए ये जो वैल्यू होता है किसका होता है, साइन का। ये बीच वाला क्या होता है, किसका, कॉस का, और ये किसका होता है, टैन का। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब हमें निकालना साइन 37 का वैल्यू। तो साइन 37 यानी लाल बटे कक्का में एल बाई के, एल साइन 37, एल इसमें क्या है 3, और कर्ण क्या है 5, देखिए 3/5। अगर कोई आपसे पूछे cos 37 का वैल्यू क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, अच्छा सर ने बताया था लाल बटे कक्का, सर ने क्या बताया था, लाल बटे कक्का। तो ये पहला वाला किसका होता है, साइन का, दूसरा वाला किसका होता है, कॉस का, तीसरा वाला किसका होता है, टेन का। हमसे पूछा क्या गया है, कॉस वाला। कौन सा पूछा गया बच्चों, कॉस वाला। तो कॉस वाले में आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। अब देखेंगे इसमें आधार का वैल्यू क्या है 4, बीच वाला, सॉरी जो नीचे होता है आधार कहते हैं ना, आधार का वैल्यू क्या है 4, और कर्ण का वैल्यू क्या है 5, तो 4/5। तो cos 37 का वैल्यू आ गया। ऐसे अगर कोई आपसे पूछे कि tan 37 का बताओ, तो tan 37 लंब बटे आधार, यानी L/A, लंब इसमें क्या है 3 है ना, और आधार क्या है इसमें 4, आधार क्या है 4 है, आधार क्या है 4 है, क्लियर, नोट कर लो इसमें। ये हमारा हो गया साइन 37, कॉस 37 और tan 37 का वैल्यू, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा।
चलिए अब हम इसमें आ जाते हैं। हमें किसका वैल्यू निकालना है? साइन 53 का पहला, दूसरा कॉस 53 का और तीसरा tan 53 का। 3 वैल्यू निकालना है। चलिए ठीक है, चलिए बताइए साइन 53 का वैल्यू क्या होगा? साइन का क्या होता है? लाल बटे का हमको याद है, तो लंब बटे कर्ण। तो हम क्या लिखेंगे? L/K। इसमें लंब क्या है? सामने वाला जो लंबी भुजा उसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, जो लंबी भुजा है। तो लंब इसमें क्या है? 4। कर्ण क्या है? 5। 4/5। ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। cos 53। अच्छा, cos सर ने बताया था लाल बटे कक्का में cos। अच्छा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें देखो, नीचे वाला क्या होता है? आधार। इसे क्या बोलेंगे? 3/कर्ण। बड़ी वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो 3/5 है ना। अब ऐसे 53 का निकालना है तो क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है? 4। आधार क्या है? 3। तो ये आपका आ गया साइन 53 कॉस 53 और tan 53 का वैल्यू। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना? तो आपको इसमें याद क्या करना था? कुछ भी नहीं, बस लाल बटे का एक ट्रिक है, वो सबको लगभग पता होता है। आपको नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिए। ये जो L/K होता है ये साइन का वैल्यू होता है, A/K कॉस का वैल्यू होता है और L/A tan का वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इतना तो क्लियर हो गया। अब सवाल ये आता है कि सर साइन कॉस tan तो ही नहीं होता, सेक होता है, कॉसेक होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका उल्टा है ना। देखिए साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक, है ना। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो ये इनका क्या होता है? उल्टा होता है। तो जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि आप कॉट का वैल्यू बताइए, है ना, कॉट थीटा का वैल्यू बताइए। तो अगर हमें कॉट थीटा का वैल्यू निकालना हो तो हम पहले क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए उसने पूछा कॉट 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो हम क्या करेंगे? पहले हम tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। क्लियर है? बिल्कुल एकदम आसान सा। देखिए हमारे पास टोटल कितना टर्म होता है? साइन होता है, कॉस होता है, tan होता है ना। साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना। फिर कॉस का उल्टा सेक होता है और फिर tan का उल्टा काट होता है। ठीक है, ये तीनों एक साथ ले लीजिए, इस तीनों को एक साथ। आप इन तीनों का वैल्यू निकाल दीजिएगा। कॉसेक का वैल्यू पूछे तो आप कॉसेक का नहीं निकाले, किसका निकालेंगे? साइन का। किसका वैल्यू निकालेंगे? साइन का वैल्यू। अब जैसे आप साइन का वैल्यू निकालेंगे फिर उसको क्या कर देना? उल्टा कर देना। तो आपका क्या आ जाएगा? कॉसेक का वैल्यू। अभी आगे क्वेश्चन करवाएंगे, बिल्कुल परेशान ना होइए, आगे क्वेश्चन बहुत सारा इसी पे आएगा। ठीक है, आपको उल्टा करना भी पड़ेगा। तो अभी फिलहाल आप बेसिक चीज समझ लीजिए। ठीक है, इतना आप बढ़िया से समझ लीजिए, फिर इसके बाद इस वीडियो में आप आगे बढ़िए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो पॉज करिए, इसको बढ़िया से समझिए, उसके बाद तब जाके आगे का वीडियो देखिएगा, है ना। क्योंकि इतना अगर आपने नहीं समझा तो फिर आगे का वीडियो देखना आपके लिए बेकार है। तो पहले आप इतना समझ लीजिए, इसके बाद तब जाके आप आगे का देखिएगा। ठीक है।